नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसएबीसी क्लास। तो आज है आपकी वर्कशीट 31 कंप्रीहेंशन, डेट 15/9/2020। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9। ठीक है, कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो जिसको पिछले साल की वर्कशीट चाहिए 2019 12/9/2019 एसए 1 की जिसको वर्कशीट चाहिए वो टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकता है। मैंने वहां पे ये चीजों को अपलोड कर दिया है। ठीक है, और दूसरी बात, जो हम कंप्रीहेंशन ये पढ़ने जा रहे हैं ये कैसे पढ़ेंगे इस चीज को भी देख लेते हैं। जैसे हम हर वर्कशीट पढ़ने से पहले करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और किस हिसाब से चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार अपने सपोर्ट मटेरियल को। तो ये आपके सपोर्ट मटेरियल 2020-21। ठीक है, इंग्लिश नॉट फॉर सेल, बेचना नहीं है, बिल्कुल भी बेचना नहीं है। इसके इंडेक्स पे आते हैं हम, इंडेक्स पे। ठीक है, तो आपका लिटरेचर में से आपकी जो है प्रोज। ठीक है, प्रोज में से हम पढ़ेंगे सीधे 95 पे, पेज नंबर 95। आपको पता है ना, लिटरेचर ग्रामर से हम चल रहे थे इससे पहले हम प्रोज भी कर चुके हैं। तो प्रोज में हम दूसरा पोएम पढ़ेंगे। तो इसमें डायरेक्टली मैंने लगा रखा है कागज कि हम डायरेक्टली पहुंच पाए उसी पेज पर। तो पोएट्री, द रोड नॉट टेकन, द रॉबर्ट फॉरेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। आपको दिखा दूं तो वर्कशीट ये कौन सी है, 16, वर्कशीट 16। ठीक है, द रोड नॉट टेकन, ब्लर हो रहा है क्या, द रोड नॉट टेकन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस प्रोज पोएट्री में आपका जो अगली पोयम है वो है विंड। ठीक है, अगली पोयम है वो आपकी विंड है, इसको हम पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो ये विंड है। ठीक है, अगली है आपकी सेकंड, सुब्रमण्यम भारती ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप कंप्रीहेंशन, अब मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कैसे चल रहे हैं। और दूसरी बात, ये अपने आपको सपोर्ट मटेरियल मिल चुका है, तो आप अपने यहाँ सपोर्ट मटेरियल घर पे भी खोल के इसे पढ़ सकते हैं। पहला स्टेंजा देखो, विंड और डोंट थ्रो। अब देखेंगे तो यहाँ से विंड एंड डोंट थ्रो, इस हिस्से को इसने पहला हिस्सा बना रखा है। ऐसे सुनो में पहले हिस्से, दूसरा, तीसरा और 4 हिस्सों में बांट रखा है। पीछे है क्या, पीछे नहीं है, पीछे अगला है। ठीक है, तो और इसके आंसर भी हैं पेज नंबर 1 to 1। तो इसमें भी मैंने कागज लगा रखा है। ठीक है, देखो टीचर बैकग्राउंड में बहुत वर्क करते हैं, शायद आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। इसके आंसर है ये वाले आपके। ठीक है, द रोड नॉट टेकन, ये भी इसके आंसर हैं आपके। द पोएम विंड, ये भी इसके आंसर हैं आपके। ठीक है, आपके क्वेश्चन और आंसर दोनों दे रखे हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी हम किस प्रकार से चल रहे हैं। अब हमारे सामने है आपका, ये हम पहले ही पढ़ चुके 16 नंबर पे, द रोड नॉट टेकन। अब पढ़ेंगे पोएम नंबर 2, विंड। ठीक है, तो प्लीज दैट क्लियर, हम कैसे चल रहे हैं, किस हिसाब चल रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते करते मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिख लिया ताकि आप लोगों को और आसानी हो। जो ये वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है, जो इतने भी वर्ड मीनिंग है, मैंने 11 वर्ड मीनिंग लिखे, ये आपको लास्ट में भी दिखा दूंगा और साथ के साथ दिखाता रहूंगा। इसे पढ़ते रहेंगे, आसानी समझते रहेंगे। आप अकेले में पढ़ेंगे तब भी समझ में आएगा, अगर आपने इस वर्ड मीनिंग को समझ ली तो आपके क्वेश्चन आंसर में मदद करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, विंड हवा, कम सॉफ्टली, प्रिय हवा आराम से आए, जल्दीबाजी में ना आए। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, शटर्स मतलब क्या होता है, देखो शटर्स मतलब दरवाजे। ठीक है, तो डोंट ब्रेक, तोड़िए मत, शटर ऑफ द विंडो, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़िए। डोंट स्कैटर ऑफ पेपर्स, ठीक है, पेपर्स को इधर उधर ना फैलाएं। ठीक है, देखते रहना, स्कैटर मतलब फैलाना। ठीक है, आपको लास्ट में दिखा दूंगा जिससे आप आसानी से, आपको बहुत काफी अच्छा हद तक आइडिया मिल जाएगा और आप अकेले भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को मत फैलाएं, इसका मतलब होता है फैलाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, ठीक है, बुक को इधर उधर मत फैलाओ शेल्फ से। ठीक है, शेल्फ जहाँ पे किताबें रखी होती हैं। डोंट थ्रो डाउन, नीचे मत फेंको, बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ है किताबें रखी हुई हैं उसे नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो ये तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू मतलब होता है फेंकना, थ्रो की सेकंड फॉर्म है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने सब चीज को नीचे फेंक दिया। क्या कर रहे हो, अब देखो ध्यान से इधर उधर। यू टोर द पेपर ऑफ द बुक्स, टोर मतलब देखो टीयर की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, टोर, टीयर मतलब फाड़ना। यू टोर, तुमने फाड़ दिया। द पेजेस को पेजेस कहते हैं। ऑफ द बुक्स, किताबों के पन्नों को आपने फाड़ दिया। ये क्या कर रहे हो आप। ठीक, यू ब्रॉट रेन अगेन, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, तुमने बारिश को भी अपने साथ साथ दोबारा ले आए। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चालाक हो। एट पोकिंग फन, ठीक है, पोकिंग फन मतलब होता है हंसी उड़ाना किसी का। एट विकलिंग्स, जो कमजोर लोग हैं तुम उनका हंसी मजाक बना रहे हो। ये किससे बात कह रही है, पवन से।
फेरल्स, क्रुम्बल्स हाउस, ठीक है। क्रुम्बल्स मतलब होता है ढहाना, ढहाना, ठीक है। तुम घर ढहा रहे हो, क्रुम्बलिंग्स डोर्स, तुम दरवाजे को ढहा रहे हो, गिरा रहे हो। क्रुम्बलिस राफ्टर्स, राफ्टर्स मतलब होती है छत, तुम छत को ढहा रहे हो। क्रुम्बलिस क्रुम्बलिंग वुड, ठीक है, तुम लकड़ियों को ढहा रहे हो। क्रुम्बलिंग बॉडीज, तुम मतलब जो शरीर है, मतलब कि जो लोग आसपास हैं उन सबको झकझोर दे रहे हो। क्रुम्बलिंग्स लीव्स, और तुम पूरे जो जीव जगत रहन सहन है उस पूरी को तुमने हिला डुला दिया है, बिल्कुल इधर उधर ढहा दिया है। क्रुम्बलिंग्स हार्ट्स, और तुमने हमारे हृदय को, दिल को बिल्कुल भी हिला दिया है, ठीक। मतलब यहाँ पे दर्द पहुंचाने से मतलब चल रहा है। द विंड गॉड, ठीक है, जो पवन देवता है। विंडोज एंड क्रश दैम ऑल, विंडोज मतलब उड़ा रहे हैं, एंड क्रश कुचल रहे हैं, ऑल ऑफ देम इधर उधर तहस नहस कर। जो पवन देवता जैसे नहीं करते, गुस्से में आ गए थे, ठीक है, वैसे ही कर रहे हैं। अगर कृष्ण भगवान होते तो इसके क्या कहते हैं कि उठा लेते, किस पे, अपनी कानी उंगली पे, तो पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे कवि का काफी अच्छा मैसेज देने का मतलब है, ठीक है, यहाँ बिल्कुल मजाक नहीं, यहाँ पे काफी अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कवि, ठीक है। तो विंड एंड क्रश देम ऑफ, और तुमने सबको कुचल वचल दिया, इधर उधर तहस नहस उड़ा फुड़ा दिया। एंड ही वॉज नॉट, ठीक है, वॉज नॉट पढ़ रहा हूँ इसे ताकि आप लोगों को समझ में आए। ही वॉज नॉट डू वट यू टेल देम, ठीक, यह वो सब नहीं करेगी वट यू टेल हिम, जब तुम उससे कहोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलो हम वो सब, ये सब तहस नहीं, ये सब ऐसा नहीं कर पाई, क्यों, चलिए लेट्स मतलब लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलिए हम अपने मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फ्रेमली, चलिए अपने दरवाजों को मजबूत दृढ़ बनाते हैं। प्रैक्टिस ऑफ फायर द बॉडीज, बॉडीज को हम स्थिर बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और अपने दिल को भी दृढ़, को अपने हृदय को भी काफी मजबूत और स्थिर बनाते हैं। डू दिस, यह करते हैं। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और जो हवा है, जो पवन है, वो हमारी दोस्त बन जाएगी अगर हम अपने आप को मजबूत, स्थिर और दृढ़ बनाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि डर से ना डरे, डर के आगे बढ़े, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो यहाँ पे यह अपने डर को जितना आप डराओगे तो डर और बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपको अपने उसके डर को डराना है, अपने डर को भी डराना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कवि ये मैसेज देना चाहता है, आप कोई भी काम करिए, ठीक है, आपको ईएमसी जो वर्कशीट दी जा रही है वो इसी प्रकार से, ताकि आप अपने बारे में सोचिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए और उसके लिए फाइट करें, ठीक। और आगे क्या है, द विंड्स ब्लो आउट वीक फायर्स, जो वीक, जो कमजोर आग होती है, आग उसे और भड़का देती है। वी मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर थ्रोअर, ठीक है, ही मेक्स, वो जो हवा होती है उसको मजबूत बना देती है, दृढ़ बना देती है, और उसकी गर्जना टाइप का एकदम उसमें तूफान सी भर देती है, किसमें, आग में, छोटी सी आग में। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी है, अगर हम उसके साथ अगर दोस्ती कर लेना तो काफी अच्छी है उसके साथ। ही पैरेस हिम एवरी डे, हमें उसकी, फिर हम उसकी रोज प्रशंसा करेंगे, ठीक है। सुब्रमण्या जी, यहाँ पे भारती जी ये कहना चाहती हैं, ठीक है, कि आपको दृढ़ बनना है, अपने मुश्किलों को, ठीक है, पीछे नहीं भागना, उसका सामना करना है। इन्होंने उसकी तुलना अपने पवन से की है कि अगर आपके सामने कोई समस्या आपकी लाइफ में आती है तो उससे आप भागोगे तो और आपको डराएगी, डरोगे तो और डराएगी, उससे फेस करिए। और सीधी सी बात है, फेस तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो डर से ना डरे, डर के आगे बढ़े, डर के आगे जीत है। मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, ऋतिक रोशन कोई सोच रहा हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द गिवन पोयम, तो बताइए, तो सुब्रमण्यम भारती यहाँ लिखा हो तो पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा, तीसरा सुब्रमण्यम भारती। दूसरा इधर उधर देखना ही क्या है। अगला है द डैश स्केटर्स एंड पेपर्स थ्रो डाउन द, उन्होंने पेपर को इधर उधर बिखरा दिए, किसने, बारिश ने, ब्रीज ने, थीफ ने, विंड ने, सीधी सी बात है विंड ने किए होंगे, तो इसका आंसर विंड है, पवन ने, हवा ने। द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपुल डू व्हाट द पोएट से, पवन हमारे साथ करेगी, अगर कवि जो कहता है अगर वो हम करें तो पवन हमारे साथ क्या बन जाएगी, एंग्री, फ्रेंड्स, एनोइंग, स्टेइंग, तो वो हमारे साथ दोस्त बन जाएगी। कवि यही तो कह रहा है, दृढ़ बने, फिर वो हमारे साथ दोस्त बन जाएंगी, ठीक है, वो कह रहा है दृढ़ बने यहाँ पे, तो फिर वो हमारी वो दोस्त बन जाएगी। अगला है व्हाट डज द विंड गॉड टू डू टू विकलिंग्स,
तो जो ये पवन है वो किस चीज को किन लोगों को कमजोर को क्या करता है, उन कमजोर लोगों के साथ क्या करता है, पोक फन एट उनका मजाक उड़ाता है, क्रश दैम उनको कुचल देता है, डोंट स्पेयर दैम उन्हें मतलब इधर उधर बिखरा देता है। तो सीधी सी बात है, ये दोनों चीज तो आपने देखी ली, तो इसका होगा आपका ऑल ऑफ दैम, आपने देखा ही था। द पोएट आस्क, देखो हमने पोएम पढ़ लिया तो इसे करने में काफी इजी हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ तक है ये भाई साहब, आपके एच तक है, HIII तक है। तो अगला है आपका द पोएट आस्क पीपुल टू, ठीक है। तो जो पोएट हैं वो लोगों से पूछ रहे हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स अपने घरों को मजबूत बनाएं, फ्रेम द बॉडी बॉडी को स्थिर या दृढ़ बनाएं, मेक द हार्ट स्टेट फास्ट मतलब अपने दृढ़ हृदय को भी मजबूत बनाएं। तो सीधी सी बात है, अपने घर को भी बॉडी को भी अपने हृदय को भी मजबूत बनाना है। तो ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दैम। द विंड्स, एफ नंबर पढ़ रहे हैं अब। द विंड ब्लोज आउट, जो विंड हो बहती है, डैश फायर एंड मेक्स डैश फायर रोयर एंड फुलिश, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा फॉरलिश, ठीक है, कैसे कर रही है। तो अब इसको वीक से स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो सीधी सी बात है, आपका वीक से स्ट्रॉन्ग ये दूसरे वाला आ जाएगा, जैसे हमने पोयम में पढ़ा है, ठीक है। ब्लर तो नहीं हो रहा ना, तो अगला कैमरा नहीं है, फोन से ही, सब फोन से करना पड़ता है, कोई बात नहीं। जी पे आते हैं। What do you think the wind symbolize in the poem? The poem किस चीज का सिम्बलाइज है, जो विंड यहाँ पे दिखाई गई है किस चीज का सिंबल है, सिंबल मतलब किस चीज का। आपको पता है कि ना, विंड को मैंने पोएम में बताया था कि आपको समस्या के तौर पे दिखाया गया है यहाँ पे, डिफिकल्टीज बिल्कुल, चैलेंजेस चैलेंज के तौर पे, हार्डशिप्स बहुत मुश्किल के तौर पे, बिल्कुल इन सब चीजों तौर पर दिखाया गया है। मोस्टली आप एक चीज भी याद करो तभी हो जाएगा, चैलेंजेस डिफिकल्टी पे, मतलब उसको डिफिकल्ट या चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, उसको फेस करना ही होगा, फिर वो आपके साथ फ्रेंडली बन जाएगी, तो आपकी मुसीबतें भी कम हो जाएंगी। और भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी दृढ़ता पे अडिग रहता है, ठीक। अगला है द पोएट सजेस्टेड वी शुड फेस द चैलेंज, हमें मतलब जो पोएट होता है हमें सजेस्ट कर रहा है, फेस द चैलेंजेस, चैलेंजर को किस प्रकार से फेस करना चाहिए, ब्रेवली बहादुर से, रियली कभी शायद ही कभी, ठीक है, से केयरलेस मतलब अपने चैलेंजर को केयरलेस मतलब कि बिना ध्यान के करना चाहिए, कावर्डली, ठीक है। कावर्ड मतलब होता है आपका कावर्ड मतलब जो कमजोर व्यक्ति, बुज़दिल व्यक्ति, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका ब्रेवली बहादुरता से अपने चैलेंजेस को हमें निभाना चाहिए। अब आ गया आपका लास्ट आई, ठीक है। विच वर्ड इज द साइनोनियम ऑफ द अनवेयरिंग इन द पोयम। देखो साइनोनियम फिर आ गया, पिछले बच्चों को याद होगा, मैं कराते कराते आप लोगों को याद हो गया होगा, लेकिन कुछ नए बच्चे आएंगे तो उनके लिए बता देता हूँ। साइनोनियम का मतलब होता है समान अर्थ, समान अर्थ, साइनोनियम का मतलब होता है समान अर्थ। अनवियर का पोयम में आपका अनवियर इस्तेमाल किया गया है, अनवियर कह रहा हूँ, हाँ अनवियर इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें से कुछ वर्ड है जो नीचे आपको उसका साइनोनियम मतलब समान अर्थ बताना है। तो पहली बात है, अनवियर का मतलब क्या होता है, अनवेयरिंग, अनवेयरिंग का मतलब होता है आपका अटूट, क्या, अटूट, ठीक है, अटूट होता है। अब मैं दूसरे पेन का इस्तेमाल करता हूँ। तो अब इसका समान अर्थ, तो अटूट का ये 4 वर्ड मीनिंग से समान अर्थ बताने हैं। तो सबसे पहले पोकिंग, पोकिंग मतलब होता है खुरेदना, खुरेदना, ये चल नहीं रहा लेकिन फिर भी समझ जाना मैं बोल रहा हूँ खुरेदना। क्रुम्बलिंग, क्रुम्बलिंग देखो कई बार पोयम में आ चुका है, आपका डहाना होता है, ड हा ना, दूसरा ही पेन लेना पड़ेगा, ठीक है, ड हा डहाना, इसका मतलब डहाना होता है। स्टेट फास्ट का मतलब होता है आपका दृढ़, जैसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं, दृढ़ या स्थिर, स्थिर। रोयर का मतलब होता है गर्जन, ठीक है। तो अब देखिए अटूट का मतलब क्या, अटूट मतलब स्थिर रहना, तो सीधी सी बात है, तो इसका ये सीन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो लास्ट में आप उम्मीद है ये चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। और आपकी जो ये वर्ड्स मीनिंग है ये उसे उतार लीजिएगा, ठीक है, अच्छे समझ लीजिएगा, जिसको आपको समझने में आसानी होगी। टीयर, टीयर मतलब फाड़ना होता है, पोयम में टोर इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रिंग मतलब लाना होता है, ब्रॉट इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है इसमें, ठीक है। ये नीचे से उतार लीजिएगा, 11 वर्ड मीनिंग है, इसे याद कर लेंगे तो जो पेपर में आएगा तो उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप यही देख लो ना, आप अगर इसका क्या आया, क्या मतलब था, डहाना, ठीक है,
क्रिम्बलिंग, क्रिम्बलिंग, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ये क्रिम्बलिंग, क्रिम्बलिंग मतलब डहाना। अगर आपको पता होगा तभी तो इसे ठीक कर पाओगे ना। एक एक नंबर के हैं और आपको वर्ड मीनिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो माई से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।